गाइस काफी महत्वपूर्ण सवाल, तालिबान क्या है, ये कैसे बना, तालिबान काम कैसे करता है, तालिबान की आर्थिक ताकत कितनी यानी कि इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग है, और अब तालिबान का नेतृत्व कौन कर रहा है, तालिबान का लीडर कौन है, राइट। और साथ ही साथ 20 साल बाद इतना मजबूत कैसे हो गया ये तालिबान। और आपको बता दें कि 20 साल में 61 लाख करोड़ खर्च किए हैं अमेरिका ने, उसके बावजूद आज की रेट में वापस से अफगानिस्तान के ऊपर तालिबान का कंट्रोल हो गया है। मात्र 2 हफ्ते के अंदर अंदर बताया जाता है कि पूरा का पूरा गेम पलट दिया। 2 हफ्तों में अफगानिस्तान की सरकार को जो है वो भागना पड़ा, वहां की सेना को भागना पड़ा। बताया जाता है कि मात्र 90,000 तालिबानियों ने, मात्र 90,000 तालिबानी लड़ाकों ने 3 लाख की अफगानी सेना को जो है वो भगा दिया। 3 लाख की अफगानी सेना को दौड़ लगानी पड़ गई, राइट। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है, राइट। और बताया जा रहा है कि 20 साल पहले जिस तालिबान शासन को खत्म किया गया था, आज वापस से पूरे अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसी पर ही हम बात करेंगे, तालिबान क्या है, ये कैसे बना, इसका ओरिजिन कैसे हुआ, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए गाइस, 1980 की बात थी जिस समय यूएसएसआर, सोवियत यूनियन हुआ करता था, राइट। तो उस समय अफगानिस्तान की जो सरकार थी वो सोवियत यूनियन के अंडर आया करती थी, उनके संरक्षण में थी। उस समय काफी सारे मुजाहिदीन ग्रुप हुआ करते थे, और ये ग्रुप जो थे वो अफगानी सरकार और अफगानी सेना के खिलाफ लड़ रहे थे, और इन्हीं ग्रुप को अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी। अब देखिए, आपको पता होगा वो वाला टाइम जिस समय यूनाइटेड स्टेट्स और यूएसएसआर के बीच में हम लोग को इश्यूज देखने को मिलते थे। दो बड़ी सुपर पावर हुआ करती थी, फिर 1990s में यूएसएसआर डिसमेंटल हुआ और एक ही सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स बच गई। तो आप देखिए, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप था मुजाहिदीन ग्रुप, यही वो ग्रुप है जो कि आगे चल के तालिबान का रूप जो है वो लेता है, यही ग्रुप, सेम ग्रुप। तो आप देखिए कि इस ग्रुप को पहले यही ग्रुप, सेम ग्रुप। तो आप देखिए कि इस ग्रुप को पहले यूनाइटेड स्टेट्स फंड करती थी, पाकिस्तान फंड करती थी, राइट, यूएसएसआर को वहां से भगाने के लिए, अफगानिस्तान से भगाने के लिए। तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि तालिबान जो है उसका जन्म होने का कारण ही एक प्रकार से यूएस है, क्योंकि यूएसए फंड नहीं देता इस मुजाहिदीन ग्रुप को, तो इस प्रकार के इशू अफगानिस्तान में कभी आते नहीं, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो इन्हें अमेरिका और पाकिस्तान से मदद मिलती थी, इस ग्रुप को, मुजाहिदीन ग्रुप को, और इनके चलते सोवियत सेना को लौटना पड़ा। इस ग्रुप से परेशान होकर सोवियत यूनियन को जो है वो वहां से हटना पड़ा अफगानिस्तान से। फिर मुजाहिदीन कमांडर बना पश्तून मुल्ला मोहम्मद उमर, उसने 1994 में तालिबान नाम का संगठन बनाया। तो यही मुजाहिदीन ग्रुप का जो लीडर था, राइट, कौन लीडर था, मोहम्मद उमर, पश्तून मुल्ला मोहम्मद उमर। तो इसने 1994 में तालिबान नाम दे दिया, तालिबान एक संगठन जो है वो इसने बना दिया। और तालिबान का अर्थ बताया जाता है छात्र, छात्र इसका अर्थ है। और ये कट्टर धार्मिक विचार से प्रेरित एक संगठन हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये काम कैसे करता है, तो शुरू में तालिबान का मकसद था कि वेस्टर्न कंट्रीज जो है, पश्चिमी देश जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, तो इनका जो शासन जो है, तो उससे होने वाले जो प्रभाव है उसको खत्म करना है। यानी कि ये बिल्कुल टोटली रिजेक्ट करते थे वेस्टर्न कल्चर को, इसके इम्पैक्ट को, कि ये इस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं यहाँ पर इस एरिया में, ईस्ट एरिया में, तो ये बड़ी दिक्कत हो सकती है, मतलब कि यहाँ के कल्चर जो है वो खत्म हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो ग्रुप था वो काफी रिलीजियस कट्टर ग्रुप था। आज की डेट में देखिए कितनी बुरी स्थिति है महिलाओं की। अफगानिस्तान में वापस तालिबान रूल आने के बाद बताया जा रहा है कॉलेजेस वगैरह बंद कर दिए, दोबारा से बुरखों की दुकान जो है वो शुरू हो रही है। बुरखा पहनते हैं ना, बुरखा, उसकी मैं बात करूं, काला कलर का बुरखा जो होता है, उसकी दुकानें खुल गई हैं कि अब लेडीज जो है वो पर्दा करें, और बहुत रिस्ट्रिक्शन लेडीज के ऊपर अब वहां पर आ गया है, तुरंत इंप्लीमेंट कर दिए ना आते से थी, क्योंकि इनका बैकग्राउंड ही वही है, तो उस चीज को रिलेट है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ बताया जाता है, स्टार्टिंग में तो इनका मेन फोकस था कि वेस्टर्न जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इफेक्ट को खत्म करना और देश में इस्लामी शरिया कानून लाना, इस्लामी शरिया कानून लाना इनका मेन मकसद था। बाद में इसका क्रूर चेहरा उजागर हुआ। तालिबान का संगठनात्मक ढांचा सरकार जैसा है, जैसा सरकार होती है ना, वैसा ही इसका ढांचा हम लोग को देखने को मिलता है। इस संगठन का मुखिया, 3 डिप्टी लीडर शामिल हैं, मतलब मुखिया के तौर पर। लीडरशिप काउंसिल को रहबरी शूरा कहते हैं, जैसे कि हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, या फिर अगर आप लोकसभा बोल लो पार्लियामेंट के केस में, या लेजिस्लेटिव असेंबली बोल लो स्टेट के केस में, तो वैसे ही ये काउंसिल है जहां पर डिसीजन लेते हैं कि किस प्रकार से इनको ऑपरेट करना है, अपने ऑपरेशंस के बारे में मिलकर डिसीजन लेते हैं। तो ये लीडरशिप काउंसिल इनकी हमें देखने को मिलती है, जिसका नाम है रहबरी शूरा। इसके बाद विभागों के
कमीशन है, मतलब अलग अलग विभाग बनाए हुए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स इन्होंने बनाए हुए हैं। सभी प्रांतों के लिए अलग गवर्नर और कमांडर है। जैसे गवर्नमेंट काम करती है ना, अलग अलग स्टेट के लिए, इंडिया की बात करें अलग अलग स्टेट में हम लोग को क्या देखने को मिलते हैं, गवर्नर देखने को मिलते हैं, चीफ मिनिस्टर देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार से इनके गवर्नर है, कमांडर है अलग अलग प्रांतों के लिए। फैसले लेने वाली लीडरशिप काउंसिल में 26 सदस्य हैं, जो मैंने भी आपको बताया कि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पार्लियामेंट जैसा होता है, राइट। तो वैसे ही इनकी एक काउंसिल है, रहबरी शुरा, तो उसमें 26 सदस्य हम लोग को देखने को मिलते हैं, और जो कैबिनेट की तरह हम लोग को नजर आती है एक प्रकार से। और मुख्यालय पाकिस्तान के क्वेटा शहर में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। तो ये वाली चीज यहां पर बताई जा रही है। तो इस प्रकार से ये काम करता है तालिबान, जिस प्रकार से सरकार काम करती है, जिस प्रकार से सरकार का ऑर्गेनाइजेशन होता है। और तालिबान की आर्थिक ताकत कितनी है, तो 2016 में फोर्ब्स मैगजीन है ना, काफी फेमस, इसमें इसका सालाना कारोबार 2,968 करोड़ रुपए बताया गया था। रेडियो फ्री इसी प्रकार के सर्वे के अनुसार 2019-20 में तालिबान का सालाना बजट करीब 11,000 करोड़ रुपए था। कमाई का जरिया अफीम तस्करी, बॉर्डर पोस्ट व खनन कंपनियों से वसूली करना था, वही फिरौती वाला, वसूली वाला और स्मगलिंग करने वाला, ये सब चीजें करके इनके पास पैसा आता है, राइट। और अब तालिबान का नेतृत्व कौन कर रहा है, तो पहले मुल्ला उमर था स्टार्टिंग में, और फिर 2016 में मुल्ला मुख्तर मसूर, और बताया गया कि ये इसमें मारा गया था, अमेरिकी ड्रोन हमले में जो है वो मारा गया था, राइट। उसके बाद से मौलवी हिब्बतुल्लाह अंखुजादा तालिबान का चीफ हम लोग को देखने को मिल रहा है, मौलवी हिब्बतुल्लाह अंखुजादा, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसका लीडर जो हुआ करता था आमिर अल मुजाहिद्दीन मावलाबी हिब्बतुल्लाह अखुंद जादा, मैं अगर गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं तो उसके लिए माफी, राइट। मावलाबी हिब्बतुल्लाह अखुंद जादा, तो ये तालिबान का पूर्व चीफ जस्टिस रह चुका है। देखिए पूर्व चीफ जस्टिस भी थे ये लोग, राइट, मतलब कि जस्टिस प्रोवाइड कराने के लिए, जैसे हमारा चीफ जस्टिस होता है ना, वैसे ये लोग भी हैं। और 2016 से ये नेता है, धार्मिक, राजनीतिक और सैन्य मामलों का प्रमुख है ये। तो देखिए इस प्रकार से जैसे ये होता है ना कि ये फलाना मंत्री इस डिपार्टमेंट के अंदर है, इस पर्टिकुलर वो मिला हुआ है, इसको पोर्टफोलियो मिला हुआ है, तो वैसे ही देखिए इनकी हरकतें सालों की खराब करके रखा है देश को पूरा, देखिए आतंक फैला के रखा हुआ है। अब इनके 3 डिप्टी हम लोग को देखने को मिलते हैं, राजनीतिक डिप्टी है, और फिर वो सब हम लोग को डिप्टी वगैरह देखने को मिलते हैं, वो इतने काम की चीज नहीं, बट इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को देखने को मिलता है। और 20 साल बाद इतना मजबूत कैसे हो गया ये तालिबान, तो 2012 में नाटो बेस पर हमला किया इन्होंने, 2015 में कुंदुज पर कब्जा कर तालिबान ने वापसी के संकेत दिए थे। 2012 में अपने एक एरिया पर वहां पर कब्जा कर लिया था, राइट। और अप्रैल में अमेरिकी सेना के लौटने का ऐलान होते ही तालिबान ने मोर्चा खोला, और 20 साल में 61 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पर भी अमेरिका खाली हाथ लौटा। अब अमेरिका ने एक्चुअली तालिबान के साथ डील करी थी बहुत पहले, कुछ महीने की मैं बात करूं, पिछले साल की अगर एग्जैक्टली बात करें तो तालिबान और अमेरिका की डील हुई थी कि अमेरिका अपनी फोर्सेस वापस लेगा और तालिबान किसी भी प्रकार से इस प्रकार की एक्टिविटी नहीं करेगा। बट आप अगर मुझे काफी लंबे समय से फॉलो कर रहे होंगे, तो जब ये वाली रिपोर्ट आई थी, ये डील जब हुई थी तालिबान और यूनाइटेड स्टेट्स की, तो आपको शायद याद आ रहा होगा, अगर आप फॉलो कर रहे होंगे काफी समय से, तो मैंने आपको बोला था कि यूनाइटेड स्टेट्स की ये गलती है, बट कहीं ना कहीं उम्मीद है कि यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि देखो पावरफुल बॉडी है ये यूनाइटेड स्टेट्स की, नाटो की फोर्स जो है वो काफी पावरफुल है, तो अगर ये चाहे तो मतलब कॉम्बैट फोर्स अपनी तैनात करके बैंड भी हो जा सकती, कोई बड़ी बात नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए और भी दूसरी सरकारों के लिए कोई बड़ी बात नहीं। जैसे इजराइल की बात करें, इजराइल में भी बहुत दम है, फोड़ सकती है इजराइल। और आपको पता होगा कि अगर इंटरनेशनल रिलेशंस देखें तो अमेरिका और इजराइल के संबंध आज की डेट में थोड़े से बेटर हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप के बाद से, राइट। बट अभी जॉय बाइडेन कहा जा रहा है, अभी तो उसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि इसने बहुत बुरा किया, गलत किया, सबसे गलत डिसीजन लिया कि नाटो की फोर्सेस को वहां से हटाने का, राइट। तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आप लोग को एक जनरल सा आइडिया होना चाहिए, राइट। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, होपफुली आपको पूरी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।